हमारे साथ वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुकमा से हैं संजय लोढ़ी जी मौजूद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं भैया जो जीत हुई है आप लोग की छत्तीसगढ़ में, वो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित थी और सभी को आश्चर्य में डालने वाली भी थी। जी, जी। मैं पहले अपना नाम बता देता हूँ। मैं संजय सोढ़ी है मेरा नाम। मैं सुकमा जिला से बिलॉन्ग करता हूँ। और जो जीत हुआ है, ये जीत छत्तीसगढ़ की किसानों ने जीत दिलाया, छत्तीसगढ़ के युवाओं ने जीत दिलाया। और मैं देश के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं गारंटी की बात, एक गारंटी की जीत है। एक छत्तीसगढ़ की आम जनता का जीत है। और मैं एक आदिवासी अंचल से आता हूँ। मैं आदिवासी होने के नाते जो हमारे केंद्रीय संगठन है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक आदिवासी चेहरा को सामने लाया। जो मुख्यमंत्री के रूप में विष्णु देव साय जी जो मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे, और भारी संख्या में कल पूरे जिला से, पूरे अन्य जिलों से आ रहे हैं। भारी संख्या में कल बहुत बड़ा कार्यक्रम होने को है। और मैं साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 54 सीट से भारी मतों से आपने शासन बनाने में हमको सहयोग किया है। और यहाँ के युवाओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा शासन के लिए अपना योगदान दिया है। संजय जी, जो बस्तर संभाग की बात करें तो कांग्रेस है, कौन से ऐसे मुद्दे जो है छूटे रह गए, जो धर्मांतरण एक मुद्दा जो है बीजेपी लगातार उठाती रही है कि आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, तो वास्तविक परिदृश्य में क्या है वास्तविकता और किन मुद्दों पर जो है कांग्रेस काम नहीं कर पाई इन 5 सालों। हाँ, धर्मांतरण का बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं आरोप मैं लगाना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार के ऊपर। और जो कोंटा विधानसभा के विधायक हैं, जो अभी विधायक है वर्तमान में, पूर्व में मंत्री रहे कवासी लखमा जी, वो धर्मांतरण को संरक्षण देते हैं। और कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से धर्मांतरण को संरक्षण देता है, क्योंकि कांग्रेस का एक ही नीति है, आदिवासियों को धर्मांतरण करा के वोट बैंक का राजनीति करता है। ऐसे लोगों को जो कांग्रेस की सरकार है और यहाँ की जनता समझ चुकी थी, आदिवासी भी समझ चुके थे, इसीलिए सरगुजा जैसे जगह में 14 का 14 सीट और बस्तर में 8 सीट लाए हैं। आदिवासियों को जागरूकता का बहुत बड़ा भूमिका निभाया है हमारे आदिवासियों ने। वर्तमान में जो है बीजेपी की सरकार आ चुकी है और किन मुद्दों पर लगता है कि वहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं या जो मंत्री वहाँ से चुनकर आएंगे वो सबसे पहले उन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। अभी सबसे पहले तो किसानों के लिए काम करने की ज़रूरत है। और किसानों के लिए जो हमने घोषणा किया है उसको तो पूर्ण करेंगे ही। 2 साल का बोनस की बात हुआ है। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास है, जो इन 5 सालों में रुका हुआ था, उस पर सबसे पहला मोहर लगने का संभावना बना हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे साथ मौजूद थे संजय सोढ़ी जी, जो भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, सुकमा जिले से आते हैं। निश्चित तौर पर जो बस्तर में जो जीत हासिल हुई है, पूरे छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर जो है बीजेपी को बढ़त मिली। अब ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता में आते ही किन किन मुद्दों पर सबसे पहले काम किया जाएगा। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।